साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और अध्यात्म विषय या अध्यात्म जगत। तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी किसे कहते हैं? मन की भावनाओं को जानना ही साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी के मन की भावनाओं को या उसके हाव भाव से उसको परखना ही साइकोलॉजी कहते हैं या मनोविज्ञान उसे कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसे दूसरे के बारे में जान सकता है और पढ़ सकता है, तो ये एक मनोविज्ञान एक विषय है। तो आप जाकर खुद पढ़िए कैसा है क्या नहीं। मैं आपको शॉर्टकट में मनोविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ या अध्यात्म जगत के बारे में बताना चाहता हूँ या अध्यात्म विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बात करते हैं मनोविज्ञान की। जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसका रोगी उसके पास आता है। तो पहले मैं पुराने ज़माने की आपसे बात करता हूँ। पुराने ज़माने में जब कोई रोगी आता था डॉक्टर के पास, तो उसकी शरीर या त्वचा को या किसी भी अंग को टच करता था, फिर उससे पूछा था आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से क्या हुआ। तो डॉक्टर खुद समझता था उसको तो कितनी क्या पैरासीटामॉल है, 2-3 पैरासीटामॉल देना है और इतनी 2, 3, 4, 5, 10 टैबलेट देना है और उसका काम ख़त्म। अब मनोविज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब क्या है, डॉक्टरों के पास कोई भी रोगी उनके पास आता है तो वो दूरी से ही देखकर आपके बारे में बता देंगे कि आपको क्या रोग हुआ है, आपको बुखार आया है, आपको क्या हुआ है। मतलब जहाँ तक कुछ हद तक आपको 70 से 80% तक आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं कि आपको क्या है, कौन सी रोगी, कौन सी बीमारी है। और एक मनोविज्ञान की बात और एक बात बताता हूँ। जैसे एक टीटी होता है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। टीटी स्टेशन का टीटी, जैसे कोई यात्री विदाउट टिकट के या बिना टिकट के यात्रा करता है, तो टीटी अगर ट्रेन में चढ़ता है तो बहुत सारे यात्री पैसेंजर बैठे रहते हैं, उनमें से उन्हीं को पकड़ता है वो टीटी। उन यात्रियों में से उन्हीं को पकड़ता है जिनके पास टिकट नहीं होती, विदाउट टिकट के होते हैं, और सभी को नहीं पकड़ने लगता है। क्यों? उनके पास वो नॉलेज, वो किताब कूट के पढ़े हैं। और स्टेशन पर कहीं उतरता है टीटी, और विदाउट टिकट वाले यात्री भी स्टेशन में पकड़े जाते हैं। तो टीटी उनको तुरंत कैसे पकड़ लेता है? क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखा है, इसीलिए वो दूसरे के बातों के या किसी के मन की या हाव भाव को परख कर या देख कर तुरंत पहचान लेते हैं कि कैसा क्या सोच रहा है, कैसा व्यक्ति चल रहा है, वो तुरंत आपको बता देते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे साइकोलॉजी की बात करते हैं, डॉक्टर या टीटी मास्टर जैसे होता तो बहुत सारे, अब तो हर जगह पे अलाउ है साइकोलॉजी। हर जगह पे ट्रेनिंग पे, पुलिस पे, मिलिट्री पे, हर जगह पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हर जगह साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे साइकोलॉजी की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स का टीचर होता है तो अपनी पूरी भाषा फिजिक्स के अनुसार ही करता है। केमिस्ट्री का टीचर होता है तो केमिस्ट्री की भाषा में ही पूरी बात करता है। हिंदी का टीचर है तो हिंदी की भाषा में ही वो पूरी बात कर डालता है। मतलब सभी जो सब्जेक्ट होते हैं सभी अलग अलग विषय हैं, और अपनी अलग अलग विषयों के अनुसार उनके जो अध्यापक हैं या उनके पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बात ही करते हैं। मैं आपको ये जितने फिजिक्स केमिस्ट्री विषय हैं, मतलब जितने हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये जितने विषय हैं, जितने टीचर हैं, जितने स्टूडेंट हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। कि जैसे कोई फिजिक्स वाला स्टूडेंट है या टीचर है तो कहता है तेरा ऊर्जा लेवल बढ़ गया है, तेरा ऊर्जा लेवल घट गया है, तेरा ताप थोड़ा कम है, तेरा भूताप ज़्यादा है। मतलब वो फिजिक्स की भाषा से बात करें। और केमिस्ट्री वाले हैं या तेरा पोटेशियम घट गया है, तेरा नाइट्रोजन बढ़ गया है। मतलब वो ऐसे ही बात करेंगे, पोटेशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, थोड़ा दवाओं के रूप में ऐसे ही वो बात करते हैं। और बायोलॉजी वाले हैं तो अपनी पत्ती और उसमें मेडिसन और केमिस्ट दोनों एडजस्ट हैं, दोनों मेल है, उन दोनों से बात करते हैं। एक बार ऐसे एक लड़का सोच रहा था कि यार सभी लोग अपनी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। हिंदी वाला हिंदी से बात करता है कि मतलब पूरा सामान्य हिंदी की तरह भाषा में बात करता है, और पर्यावरण वाला कहता है
पर्यावरण की तरह जैसे बात करता है कि तू पेड़ है, तू पौधा है, तू पौधे की तरह खड़ा है, तू आसमान की तरह ऊंचा हो रहा है, ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो लड़का सोच रहा था यार लोग गणित में क्यों बात नहीं करते हैं। तो एक दिन वो सोचा, वो जा रहा था, रास्ते पे जा रहा था, उसे एक लड़की नज़र आई। वो लड़की कार पे चढ़ी थी और चढ़ी थी, धीरे धीरे चढ़ी थी, उतर रही थी। अब वो इंग्लिश में झाड़ने लगी, अपने नौकर से बोलने लगी और वो गया सौदा। वो लड़का खड़ा होकर देखने लगा कि यार ये लड़की स्मार्ट है, ज़्यादा बोल रहे, ऐसे ही मतलब वो लड़की का हाव भाव देखने लगा। फिर इसके बाद लड़का, उसका जो नौकर था या चलाने वाला, मतलब उसका नौकर था या चलाने वाला ड्राइवर था, मेरे कहने का मतलब जो उसका ड्राइवर था वो आया लौट के, उसको सौदा देने लगा। मैम, अब मैम क्या करे। अब वो देखा मैम ने थाली में क्या क्या भरा है, उसने थोड़ा गलती भी कर डाला कि क्या नहीं लाया, क्या एक सौदा इधर से उधर कर दिया। मैम ने इंग्लिश में झाड़ना बंद कर दिया। तो लड़का देख रहा था, तो लड़का ऐसे गया। मैम आप इससे क्या बातें कर रही हैं। बहुत देर तक उससे बोल रही थी। फिर मैम, वो जो लड़की थी या मैडम थी, उस लड़के पे ध्यान दिया, बोला आप क्या कह रहे हैं। वो लड़का कह रहा है मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ, कोई लोग हिंदी में बात कर रहा है, कोई फिजिक्स में बात कर रहा है, कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, कोई मतलब कुछ में बात कर रहा है, अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी को गणित में बात करते हुए नहीं देखा। तो उस लड़की ने या मैडम ने क्या कहा, ज़्यादा 3-5 मत कर, वरना 5-7 खींच के दूंगी और 9-2 11 हो जा, वरना 6 के 36 नज़र आएंगे और 32 बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, तो ये है गणित की भाषा। तो उसने बोला अरे ये गणित की भाषा को हम प्रणाम और नमन करते हैं, ये दूर ही रहे तो बहुत अच्छे, क्योंकि भले ही लोग इस गणित में भाषा में बात नहीं करते। क्योंकि आज हमने पहली बार गणित का सवाल उठाया और गणित में पहली बार मतलब 5-7 खींच के मिलने लगे, तो पता नहीं अब आगे लोग गणित में बात करने तो कितने ना मिले। अब आप कहेंगे साइकोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, अब आप कहेंगे कि साइकोलॉजी या विज्ञान इतना आगे बढ़ सकता कि बढ़ गया है कि किसी के बारे में कोई भी कुछ भी बता सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% वो बढ़ चुका है आपके बारे में सब कुछ, वो शरीर के सब कुछ अंदर और बाहर का बिना देखे सब कुछ बता सकता है। ये ऐसा अभी विज्ञान में नहीं हुआ, ये अभी अध्यात्म जगत में ज़रूर है। क्योंकि मैंने अभी जहाँ तक मेरा परीक्षण है, मैंने देखा सुना और गया हूँ, तो हाँ ये कह सकता हूँ कि अध्यात्म जगत वाले के पास अभी एक ऐसा ज्ञान है, या ये नहीं कह सकते एक ज्ञान है, उनके पास ऐसा ज्ञान है, ऐसी शक्ति है, या कोई भी कुछ भी हो, वो आपके बारे में सब कुछ जानकारी दे सकते हैं, आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। अब आप जैसे अपने घर से कहीं जा रहे हैं, किसी आध्यात्मिक के पास या अध्यात्म विषय के बारे में जो जानने वाला है उसके बारे में आप जा रहे हैं, और आप यहाँ से कुछ बातचीत करते हुए जा रहे हैं, और वो ना आपके बारे में जानता है ना आप उसके बारे में जानते हैं, पर आपने सुना है आप वहीं कहीं जा रहे हैं कि वो इतना जानकार व्यक्ति है, और अब वो आपके बारे में कुछ जानता भी नहीं है, पर आप वहाँ जा रहे हैं, तो वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, पर आपका वो नाम, गांव, शहर, मोहल्ला, आपकी जगह है, आपके सामने पेड़ पौधे, जो जितना सब कुछ एरिया है, आपका एक एक सब कुछ पल सहित बता सकते हैं आध्यात्म जगत वाले। तो अब आप कहेंगे तो ये तो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी नहीं, ये अध्यात्म है। ये अलग अलग अपना अपना विषय है, पर हाँ अध्यात्म जगत अभी सर्वस्व है, और वही अभी सब कुछ जान रहा है, उसी के पास सब कुछ है, इसीलिए वही सब कुछ है।